नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में जैन धर्म पढ़ेंगे। हम जैन धर्म को अच्छे से एक एक पॉइंट गहराई तक पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारी ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। 19वें जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थीं। जो 19वें जैन तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो एक स्त्री थीं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। हम लोग महावीर स्वामी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कई बार एग्जाम्स में गलती क्या करते हैं, जब जैन धर्म के संस्थापक पूछता है तो हम महावीर स्वामी को टिक कर देते हैं, पर असली में जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव। तो हमें इसको अच्छे से याद कर लेना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातरक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को निम्न उपाधियां मिलीं: जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको ये 3 उपाधियां मिली थीं। महावीर का पूर्व नाम निगंठनाथ पुत्र था। महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अरुणोज्जा या प्रियदर्शनी था। कहीं कहीं पर उनका नाम अरुणोज्जा आता है और कहीं कहीं पर उनका नाम प्रियदर्शनी भी आता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जामाली था। जामाली प्रियदर्शनी के पति थे। अभी हम पीछे पढ़ा कर आए हैं कि महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी, प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी के पति थे जामाली, और वो जो जामाली थे वही महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। जामाली ने जैन धर्म में विद्रोह कर बहुरतवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। पावापुरी नामक नगर में सृष्टिपाल राजा के राज्य में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं। क्वेश्चंस में पूछेगा कि कितने अणुव्रत होते हैं, तो ये होते हैं 5। कौन कौन से? सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन 5 को याद कर लीजिए। सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं का त्याग। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र में क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी। और किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उद्यन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सभी शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में
10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा। जो भद्रबाहु नामक भिक्षु थे वो अकाल के समय में कुछ भिक्षुओं को लेकर दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे, परंतु स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा था। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाते थे। महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कौन कौन से तीन हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये है महावीर जी के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब हम पढ़ेंगे जैन संगीतियाँ, मतलब जैन धर्म से संबंधित जो सभा होती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी दो सभाएं हैं, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। जो प्रथम जैन संगीति थी उसका समय था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, और किस जगह हुई थी? स्थल है इसका पाटलिपुत्र। इस संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और किस शासक के समय में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस संगीति का जो प्रमुख कार्य हुआ था वो ये था कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटे। एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रमुख कार्य क्या था? जैन धर्म का बंटवारा, किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर हुई थी द्वितीय जैन संगीति। कब हुई थी? 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष थे इसके देवर्दी क्षमा श्रमण, और शासक अज्ञात हैं, मतलब शासक का पता नहीं है इसलिए अज्ञात लिखा हुआ है। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? जैन ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति के जो शासक हैं वो ज्ञात नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, यही संस्थापक भी हैं जैन धर्म के। तो प्रथम थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक है सांड। दूसरे अजितनाथ, इनका प्रतीक है हाथी। तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक घोड़ा है। पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ, इनका प्रतीक सारस है। सातवें तीर्थंकर संपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है स्वास्तिक। हम लोग सभी तीर्थंकरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पांचवें हो गए, फिर हमने छठे के बारे में नहीं पढ़ा, हमने सीधा पढ़ा सातवें के बारे में। तो सातवें है संपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है स्वास्तिक। 10वें शीतल हैं, इनका प्रतीक है वृक्ष। 14वें हैं अनंतनाथ, इनका प्रतीक है बाज। 16वें हैं शांतिनाथ, इनका प्रतीक हिरण। 18वें हैं अरनाथ, इनका प्रतीक मत्स्य। 19वें हैं मल्लीनाथ, जो स्त्री थीं, इनका जो प्रतीक है वो है कलश। 21वें हैं नेमिनाथ, इनका प्रतीक है नीलकमल। 22वें जो थे तीर्थंकर अरिष्टनेमी, उनका प्रतीक है शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ऋषभदेव के अलावा किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी विमलनाथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में ऋषभदेव के साथ साथ अरिष्टनेमी का भी उल्लेख है।
क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, कुछ प्रधान शिष्य, उनको गणधर कहा जाता था। तो गणधर में कितने शिष्य थे उनके? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 11। गणधर में 11 शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियां किसमें संकलित हैं? ऑप्शन ए आचारांग सूत्र, ऑप्शन बी समवायांग सूत्र, ऑप्शन सी भगवती सूत्र, ऑप्शन डी सुत्त पिटक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर तथा जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनकी जीवनियां संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम महासम्मेलन, इसका मतलब है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो हम जानते हैं कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र में प्रथम महासम्मेलन हुआ था। और दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आप देखिए, सीपीओ असिस्टेंट कमांडेंट 2004 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए अंतिम जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे, ऑप्शन बी अंतिम जैन तीर्थंकर का जन्म राजगृह में हुआ, ऑप्शन सी सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ऑप्शन डी प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए ऑप्शन ए अंतिम जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। हाँ, जो अंतिम जैन तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। तो गौतम बुद्ध के समसामयिक क्या थे? हाँ, वो बिल्कुल थे। फिर देखते हैं ऑप्शन सी, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। हाँ, सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सब आएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाँ, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है। पर जो ऑप्शन बी है अंतिम जैन तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी, उनका जन्म राजगृह में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, जो दिया हुआ है अंतिम जैन तीर्थंकर का जन्म राजगृह में हुआ था, तो उनका जन्म राजगृह में नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें पूछा था कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें कहा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म राजगृह में हुआ है, तो ये गलत बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। आपको हम पीछे बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। गिरनार, माउंट आबू, रनकपुर। उपरोक्त कथनों में से कौन सा जैन वास्तुकला के गौरवपूर्ण उदाहरण है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो जो तीनों जगहों का नाम दे रखा है, गिरनार, माउंट आबू, रनकपुर, ये तीनों ही जैन वास्तुकला से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस सन 2000 में पूछा गया था। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी, ए गलत है आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कथन दे रखा है ए वाला, इसमें कह रहा है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण क्या दिया गया है? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। देखिए, कृषि में क्या होता है, फसलों को कीटों एवं कीड़ों से बचाने के लिए
कीड़ों को मारना पड़ता है, तो कीड़ों को मारने से अहिंसा हो जाती है, तो जैन धर्म अहिंसा करने से रोकता है, इसलिए उसमें कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका जाता था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी यूपी पीसीएस सन 2002 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी सम्मेद शिखर, ऑप्शन डी ऊर्जयंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर का संबंध 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से है, इसलिए इसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यह क्वेश्चन सीडीएस 2008 में पूछा गया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए सुधर्मण, ऑप्शन बी इंद्रभूति, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। जब पीछे आपको पढ़ाया था तो आपको बताया गया था कि जब मगध में क्या कहते हैं अकाल पड़ा था, तब भद्रबाहु कुछ भिक्षुओं के साथ कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। और स्थूलभद्र मगध में ही रुके थे। तो पूछा है दक्षिण भारत में जैन धर्म कौन लेकर गया था? तो कर्नाटक में लेकर गए थे भद्रबाहु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में भद्रबाहु ले गए थे जैन धर्म को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थेरी गाथा, ऑप्शन बी आचारांग सूत्र, ऑप्शन सी सूत्र कृतांग, ऑप्शन डी बृहत कल्प सूत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्तोत्तर काल में किसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी हरिभद्र सूरी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो स्थूलभद्र हैं, भद्रबाहु हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये तीनों समकालीन हैं मौर्य काल के। एक ऑप्शन बच रहा है जो गुप्तोत्तर काल पूछा गया है, किसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया? यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिभद्र सूरी। गुप्तोत्तर काल में हरिभद्र सूरी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस तरह से हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कला भी आनी चाहिए, तभी हम एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस हल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संलेखना क्या है? ऑप्शन ए राजपाट का त्याग करना, ऑप्शन बी उपवास द्वारा शरीर का अंत, ऑप्शन सी वीर गति प्राप्त करना, ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करना। संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर का अंत, मतलब खाना पीना छोड़ देने से शरीर का जो अंत हो जाता है, इसको कहते हैं संलेखना, उपवास द्वारा शरीर का अंत। जो संलेखना है, इसके माध्यम से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना द्वारा। तो संलेखना किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसका अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर का अंत। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्माण। ये क्वेश्चन आपका IAS 1993 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।